हेलो दोस्तों, पीरियड टेबल का शेष पार्ट को और हम लोग जानेंगे इसके कुछ फैक्ट को दोस्तों। सबसे छोटा साइज, हाँ दोस्तों, सबसे छोटा साइज में हीलियम होता है। तत्व में हीलियम होता है और धातु में लिथियम होता है। हाँ दोस्तों, सबसे छोटा, अगर सबसे छोटा धातु बोलेगा तो लिथियम और सबसे छोटा तत्व बोलेगा तो हीलियम होता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा बोलेगा दोस्तों साइज के अनुसार दोस्तों, तो सबसे बड़ा फ्रांसियम होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। सबसे हल्का घनत्व या कम घनत्व, हाँ दोस्तों, अगर सबसे हल्का या कम घनत्व बोलेगा तो दोस्तों हाइड्रोजन, तत्व में हाइड्रोजन हो जाएगा दोस्तों, धातु में लिथियम हो जाएगा दोस्तों, और गैस में हाइड्रोजन हो जाएगा दोस्तों, और अक्रिय गैस में हीलियम हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे याद रखें दोस्तों। सबसे कम घनत्व वाला तत्व हाइड्रोजन, सबसे कम घनत्व वाला धातु लिथियम, सबसे कम घनत्व वाला गैस हाइड्रोजन, सबसे कम घनत्व वाला अक्रिय गैस तो हीलियम। हाँ दोस्तों, इसे फैक्ट है, याद रखें दोस्तों। उसके बाद भारी में आते हैं दोस्तों। सबसे भारी होता है रेडन गैस दोस्तों। उसके बाद ऑस्मियम होता है दोस्तों। तत्व में बोलेगा तो ऑस्मियम और गैस में बोलेगा तो रेडन। उसके बाद नोबेल गैस में हम लोग आते हैं दोस्तों। नोबेल गैस में, नोबेल मेटल में, अगर नोबेल मेटल बोलेगा तो दोस्तों तो चांदी, सोना, प्लेटिनम। हाँ दोस्तों, सिल्वर, सोना, प्लेटिनम, ये नोबेल धातु में आता है दोस्तों। बहुत कम अक्रिय होता है, ये किसी के साथ जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है दोस्तों। तीनों कॉस्टली होते हैं या मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये भी फैक्ट को याद रखें दोस्तों। उसके बाद प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होता है दोस्तों। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु में होता है दोस्तों। पदार्थ बोलेगा सबसे कठोर पदार्थ या तत्व होते हैं दोस्तों। यह कार्बन का अप्रूप भी है दोस्तों। हीरा सबसे कठोर पदार्थ या तत्व होता है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होता है। हीरा अधातु होता है जिसका टेम्परेचर होता है 3800 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, इसका गलनांक। ये भी याद रखें दोस्तों। टंगस्टन भी धातु होता है जिसका टेम्परेचर दोस्तों 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका गलनांक दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। टंगस्टन का गलनांक हमेशा पूछ लेता है दोस्तों, और हीरा का 3800 होता है दोस्तों। ये भी फैक्ट याद रखें दोस्तों। अब 100 में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों। आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी, यह इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। आकार छोटा हो तो ऊर्जा ज़्यादा। लेफ्ट से राइट जाने पर आयनन विभव बढ़ता है, और टेम्परेचर और टॉप टू बॉटम जाने पर इसका आयनन विभव घटता है दोस्तों। ये इसका ट्रिक फार्मूला, आयनन विभव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय आकार का दोस्तों। आकार छोटा तो ऊर्जा ज़्यादा। हाँ दोस्तों, जैसे हीलियम का आकार छोटा होता है तो इसका हीलियम छोटा होता है। जैसे सीजियम का साइज मिनिमम होता है। हाँ दोस्तों, सीजियम का साइज जो है बड़ा होता है तो इसमें ऊर्जा ज़्यादा होगा। हाँ दोस्तों, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आयनन विभव का 1 बाय आकार का। अगर आकार छोटा है दोस्तों तो आयनन विभव ज़्यादा होगा। आयनन विभव ज़्यादा है तो आकार छोटा होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये फैक्ट याद रखें। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन का ऐड होता है या साइज का उल्टा होता है। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है। जैसे क्लोरीन का, सीजियम का अपवाद में है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है। उसके बाद हम लोग विद्युत ऋणात्मकता के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। विद्युत ऋणात्मकता क्या है दोस्तों? अपनी ओर खींचना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहलाता है दोस्तों। मेटल की विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को दान करता है। नॉन मेटल की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। हाँ दोस्तों, एग्जाम्पल में जैसे देखिए, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है दोस्तों, फिर ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कार्बन का सबसे कम होता है दोस्तों। अपवाद में हाइड्रोजन, यह दान करता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, यहाँ कुछ नोट में है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, अब टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, यहाँ और फैक्ट कुछ याद रखें दोस्तों। ये सबसे स्ट्रॉन्ग
होता है दोस्तों हाइड्रोजन के साथ बंध बनाने में सबसे स्ट्रॉन्ग ये होता है। हाँ दोस्तों, उसके बाद ये होता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये होता है, ये सबसे वीक होता है दोस्तों। दुर्लभ धातुओं के बारे में हम लोग जान लेंगे दोस्तों। दुर्लभ मृदा धातु, इसकी कुल संख्या 17 होती है दोस्तों। यह आवर्त में 3 में डी ब्लॉक में पाया जाता है दोस्तों, जैसे एस्केडियम, वेटेरियम, लेंथेनम। ये टोटल 3 होता है दोस्तों। इसे दुर्लभ धातुएं कहते हैं दोस्तों। लेंथेनाइट 58 से 71 में टोटल 14 होता है और यहाँ 3 होता है दोस्तों। टोटल जोड़ देंगे 17 दुर्लभ मुद्रा धातुएं पाई जाती है दोस्तों। उभयधर्मी धातु दोस्तों, उभयधर्मी धातु है दोस्तों जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, उसे उभयधर्मी कहते हैं दोस्तों। जैसे होता है जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। हाँ दोस्तों, जिंक, एल्युमिनियम, Pb, Bsb, ये सब ट्रिक है दोस्तों, याद रखें। पानी का जन सलाब बहेगा। हाँ दोस्तों, पानी का जन सलाब बहेगा, ये ट्रिक है दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड को याद रखने के लिए। पानी का जन सलाब बहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। उसके बाद और कुछ फैक्ट हम लोग याद रखेंगे दोस्तों। ये आवर्त होता है दोस्तों, इधर वाला को आवर्त हम लोग कहते हैं दोस्तों, इस तरह से जो रहता है। तो टोटल 7 आवर्त होता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, लेफ्ट टू राइट। अब टॉप टू बटम जो आता है दोस्तों, टॉप टू बटम जो आता है दोस्तों, उसको समूह कहते हैं। तो टोटल समूह 18 होता है दोस्तों, 1 से लेकर 18 तक समूह होता है चैरिटेबल में। लेफ्ट में मेटल होता है, राइट में नॉन मेटल होता है और बीच में मेटेलॉइड होता है दोस्तों। ये भी फैक्ट याद रखें दोस्तों। उसके बाद हम लोग नोट में कुछ जानते हैं दोस्तों। आवर्त 1 में केवल अधातुएं हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। आवर्त 4 और 5 में 2 उपधातुएं होती है दोस्तों। फिर आगे हम लोग फैक्ट को समझेंगे दोस्तों। आज इतना ही रहने देते हैं।